समझ लो, जिस घर में दोनों ही गर्म, उस घर को आग लगेगी ही लगेगी। और जिस घर के अंदर दोनों ही नरम है, वो घर स्वर्ग बनेगा, अवश्य स्वर्ग बनेगा। उस घर वालों को किसी मंदिर में मनौतियां मांगने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाकर के भगवान के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए माथा रगड़ने की जरूरत नहीं। माथा रगड़ना है तो इस अभिमान को रगड़ना सीखो, अपनी महत्वाकांक्षा को रगड़ना सीखो। घर सजेगा, और घर की सजावट एक की नहीं, सभी की जिम्मेवारी है। घर में आग लगने लगी क्योंकि दोनों ही गर्म होने लगे, क्योंकि बाप बेटा सुबह सुबह चला जाता था दुकान खोलने, बाप बाद में चाहता था जब 10-11 बजे के बाद घर में दो ही रह जाते थे, घर में दो ही पहलवान रह गए, कभी बर्तन पर, कभी बर्तनों पर, कभी कपड़ों पर, कभी कुछ ना कुछ होने लगी। अब क्या हुआ, बुढ़िया अपने बूढ़े को कहने लगी और बहू अपने पति को कहने लगी। बूढ़ा बुढ़िया को समझाता रहे, शांति रखा कर, कोई बात नहीं, तेरी इकलौती तो बहू है, थोड़ी संभाल ले, थोड़ी सहन कर ले। नुकन ना, दर्द सा होवे है, अंदर से कुछ होवे है, जब वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ उबाल सा होवे है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। उधर से लड़का भी अपनी पत्नी को कहता कि मेरी माँ है, इकलौते माँ बाप है, मैं इकलौता बेटा हूं, थोड़ी सी तू हिम्मत कर ले। नुकन ना, जब तेरी माँ कुछ बोल रहे हैं ना तो ऐसा लगे जैसे बिच्छू काट रहा है। हाँ, और सच्ची, अरे तू सुन के देख कितना दर्द होवे है। लो जी, दोनों ही अपने अपना आर्गुमेंट, दोनों ही अपने अपने तर्क देने लगते हैं। बात बढ़ने लगी, बोलचाल बंद होने लगी। जब बोलचाल कभी शुरू होवे तो फिर 2-3-4 दिन ठीक रहे, फिर झगड़ा हो जावे। नसीब वारे नसीब। क्या हुआ, एक बार लड़का दुकान पे गया, बाप भोजन खाने आया, तो उसकी एक आदत थी, उसकी पत्नी की, यानी लड़के की माँ की और सेठ की, सेठानी की, कि जब वो आते थे तो अपने हाथ से पाँव धुलवाती थी। पहले एक सभ्यता थी, पाँव धुलवाती थी, पाँव पोंछती थी, आसन लगाती थी, थाली सजाती थी, भोजन कराती थी। जब वो बैठे रहते थे तो पंखा, उस समय ये तो थे नहीं, समझ रहे हो ना, पंखा झलती थी ताकि कोई मक्खी ना आवे, कोई पसीना ना आवे, आराम से रोटी खावे। उस वक्त क्या हुआ, झरोखा खुला रह गया, सेठ रोटी खा रहा है, झरोखे में से सूरज की रोशनी आ रही है, चौंधा आ रहा है, चौंधा सीधा आंखों पे आ रहा है। जब सीधा आंखों पे आया तो सेठानी के दिल में प्यार आया। प्यार आते क्या किया, अब झरोखा तो बंद कर नहीं सकती, उठेगी तो पंखा खत्म हो जाएगा, तो पंखा एक हाथ से करती रही और साड़ी का पल्ला कर दिया ताकि वो चौंधा आंख पर ना आवे, और पंखा झलती रही। सेठ को बात पुरानी याद आ गई, ओह तेरा भला। वो सोचने लगे, यार किस्मत भी क्या चीज है। सेठ ने क्या सोचा, किस्मत भी क्या चीज है। जब बदनसीबी थी तो इसने ही धक्का दे दिया था, जब अच्छे दिन आए तो इसको मेरे आंख पर सूरज का चौंधा भी पसंद नहीं। अरे वाह, ये सुनकर या ये सोचकर सेठ को हंसी आ गई। सेठ को जब हंसी आई जोर की, तो सेठानी कहा, जोर से क्यों हंसो तुम। सेठ को हंसते हुए सेठ की पुत्र बधू ने देख लिया, और ये बात कही, गलत नहीं कही। जिसकी सोच ही गलत होती है ना, वो गलत ही सोच सकता है, सही नहीं सोचेगा। जब सेठ को हंसते हुए देखा तो उसकी बहू ने सोचा कि मेरे ससुर के दिल में काला है, ये मुझे देख के हंस रो है, ये मुझे देख के हंसे, ये तो इसकी नजर खराब हो गई। ये देखो उसके दिल में ये आया, बात कुछ नहीं, उसके दिल में आया। सेठ तो रोटी खा के चला गया, लड़का खाने आया। लड़का जब खाने आया, रात को जब आया तो वो तो राशन पानी लेके कोप भवन में पड़ी हुई।
कहा कि क्या बात है? माँ ने भी कह दिया, ए बेटे तेरी बहू ने रोटी नहीं खाई। तो पहुंच गया अंदर, कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं तो जाऊंगी यहां से। उन्होंने क्या हो गया? उन्होंने कहा जिस घर के अंदर मेरी बाप की उम्र का आदमी मेरे ऊपर बुरी नजर रखे उस घर में रहना धर्म है? इतना सुनते ही लड़के को गुस्सा आ गया। कहा कि लगता है तूने मेरे पिता को जाना ही नहीं। अरे पगली, वो देवता है, देवता। मैं जानता हूं अपने पिता को, रग रग जानता हूं, नस नस पहचानता हूं मैं। कहा कि बात क्या? उनकी ये बात हुई, मुझे देख देख के हंस रहा था खाते वक्त। कहा कि बोले कोई बात होगी, कोई पुरानी बात होगी, तू क्यों अपने आप को सोचती है? कहा कि ना, पहले ये बता वो क्यों हंसा था। मैं बता दूंगा, मैं पूछ लूंगा। बात आई गई हुई, फिर पूछा कि तूने पूछा कि नहीं पूछा? अच्छा पूछ लूंगा। फिर याद करके पूछ लिया, पिताजी एक दिन तुम भोजन करने के लिए गए थे हैं, और आपको भोजन करते करते हंसी आ गई थी बड़ी जोर से। किस बात पे आई थी? तो उसे वो दृश्य याद आया, क्यों हंसी आई थी। उस दृश्य की याद आती, उनका बेटा छोड़, वो तो मेरी व्यक्तिगत बात थी, मेरी अपनी पर्सनल बात थी, तेरी माँ को लेकर के कोई बात थी, याद आ गई पुरानी बात। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे पगली, वो तो पिताजी को कोई माँ की पुरानी बात याद आ गई थी इसलिए हंसी आ गई थी। मुझे वो कौन सी बात थी ये तो बता, वो बात कौन सी थी वो ये बता। अच्छा, फिर पीछे पड़ेगा, पिताजी क्या बात थी? अरे पगले बेटे, ज्यादा पीछे नहीं पड़ा करते, पुरानी बातें होती हैं, वो बातें सारी बताने की नहीं होती हैं। कहा ना पिताजी बताई थी। अब बाप और बेटे में कुछ छुपा हुआ कोई है? देखो, बाप यह एक बहुत बड़ी गलती कर गया, अपने बेटे के मुंह में आके वो पुरानी बात कह दी। कौन सी बात? समझ गए? वो पुरानी बात कह दी। बेटे को जब पता चली, बेटे ने राहत की सांस ले रहे, तो कोई बात नहीं, छोटी सी बात, वो भी सोच के छोड़ गया, ज्यादा नहीं सोची उसने, क्योंकि जिसकी श्रद्धा होती है वो ज्यादा नहीं सोचता। पत्नी ने, लड़के की पत्नी ने कहा बताई। अरे पागल, वो तो पुरानी बात थी। ये बताओ कौन सी बात थी? लड़के ने सहज भाव से वो बता दी। अब देखो, मुंह से निकल गई, बाप के मुंह से निकली बेटे के पास, और बेटे के मुंह से निकली बहू के सामने। और बहू को जब यह बात की, इस बात का पता चला, अरे ये बात क्या पता चली? बहू ने ये सोचा कि अब तो मेरे हाथ में अब ब्रह्म शस्त्र आ गया, तो अब बोलने लगे बुढ़िया को। लगा बहुत बोलती है, बहुत माला फेरे है ये, बहुत पूजा पाठ करे है, बड़ा त्याग प्रत्याख्यान करे है, बड़ी डींग हाके है, अब बोलने लगे इसको। फिर झगड़ा हुआ, और झगड़े की तलाश थी उसी बहू को। पागल होगी वो, भोली होगी, नहीं समझा होगा उसने, बोल दिया, ए जरा नीची आवाज में बोला कर, मैं सब जानू तेरी करतूत, तू कौन है सब पता है मुझे, मेरी जबान ना खुलवा। ये किसने कहा? किसने कहा? हैं? सास को जोश आ गया, क्या जाने तू, क्या जाने तू मेरे बारे में? अरे तू वही सती सावित्री है ना? ओहो, तू वही सती सावित्री है जिसने मुसीबत में अपने पति को भी कुएं में धक्का दे दिया था, तू वही है ना? इस शब्द को सुनकर मेरे बंधुओं, तुम्हें तो हंसी आ रही है, लेकिन इस शब्द को सुनकर बुढ़िया का दिल टूट गया। इस वचन के तीर ने उसके दिल को छिन्न भिन्न कर दिया। एक गलती ने जिंदगी भर की तपस्या को खत्म कर दिया। एक रहस्य था, वो पर्दा उठ गया।
अब वो सोचने लगी, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, ये तो मुझे बार बार जलील करेगी। एकदम दिल में आया अपने पति के लिए, क्योंकि इस रहस्य को उसके पति के अलावा कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। उसने कहा, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैं मानती हूं, लेकिन आपने इस उम्र में आकर के आपके मुंह से ये बात निकली, मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। पता नहीं क्या सोचा उसने, कोठे पे चढ़ गई, दुख में भरी थी, मुंह नहीं दिखाऊंगी इस भाव से जुड़ी थी, बस फंदा लगाया और लटक गई। बार बार ये जली कटी सुनो, शांत हो गई। दोपहर वक्त सेठ आयो, लड़के के जाने के बाद सेठ आयो। सेठ ने देखा सेठानी नहीं, बहू से पूछा, बेटी माँ कहाँ तेरी? मुझे क्या पता, कहीं गई होगी, अड़ोस पड़ोस में गई होगी। वो अड़ोस पड़ोसियों के गया, पर वो सेठ सोचने लगा, वो जिंदगी का अनुभव उसके साथ था कि इस वक्त वो कहीं पर भी नहीं जाती थी, मेरे आने का इंतजार करती थी, मेरा पांव धुलाती थी, मुझे रोटी खिलाती थी, मेरी थाली लगाती थी। ये उसका पूरे वर्षों की साधना थी। ये नहीं हो सकता। वो अड़ोस पड़ोसियों को भी देखी आया, कहीं नहीं मिली। थाली सजी हुई है, भूख लगी हुई है। फिर उसे कुछ कुछ अंदर से महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो गया है। वो डरने लग गया, डरते डरते अपनी पौड़ियां चढ़ने लग गया, सीढ़ियां चढ़ने लग गया, कोठे पर चला गया। दरवाजा खुला हुआ है और उसकी पत्नी लटकी हुई है। यह दृश्य देखकर सेठ ने माथा पकड़ लिया। तुरंत समझ गया वो, मैंने बेटे को कही, बेटे ने बहू को कही होगी, बहू ने इसको ताना मारा होगा, इसको दिल में चुभी होगी। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखें भर आई और कहने लगा कि तूने तो केवल मुझे धक्का दिया था, लेकिन मेरी नादानी की वजह से तू तो मौत में चली गई। मैंने तो तुझे लटकने को मजबूर कर दिया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, तेरी इज्जत खराब करी मैंने। अरे तू असली थी, मैं नकली था, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा प्रायश्चित क्या होगा? तू कुछ भी कहे, कितनी माला जाप कर रे, कुछ भी कर, आखिर तेरे सिर के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का दाग तो लग ही चुका है। ये तेरी वजह से मरी है, ये तेरी वजह से मरी है, और इसके मरने के बाद तू जिंदा रहे तो तुझे हक क्या है जिंदा रहने का? क्या हक है तुझे? वो इतना भाव में आ गया, उसके पांव पकड़ के माफी मांगने लगा। कहा कि देवी मुझे माफ कर दे, तू मर चुकी, मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं रहा, लेकिन जिस मौत तू मरी है ना, जितनी तड़प तड़प के तू मरी है ना, मैं भी उसी तरह मरूंगा और अपने इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया, अपनी पत्नी का उसकी मिट्टी से माफी मांगकर और प्रायश्चित करने के लिए वो खुद फांसी पर लगे। 3-4 बजे के वक्त लड़का घर आया, क्योंकि वो दुकान बढ़ा करके आया। कहा कि पिताजी आए क्यों नहीं अभी तक? पिताजी तो आ जाते थे भोजन करने के बाद। वो घर आया, पत्नी को कहा पिताजी का है? अरे पागल, ऊपर बैठे हैं दोनों मियाँ बीबी, हमको अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, जबकि वो ऊपर गई भी नहीं। और कितनी बुरी सोच, सोच किसी का पीछा, क्योंकि सोच बोलो अंदर ही होती है, इसलिए किसी का पीछा नहीं छोड़ती। लड़का दौड़ के ऊपर गया और वहां का जो दृश्य देखा उसने, माँ नीचे मरी पड़ी है, बाप फंदे पर लटका हुआ है।
तुरंत समझ गया वो, ओ ये क्या हुआ। ओह, कुछ नहीं, तेरे बाप ने मोह में आकर के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया, और उस बात को सुनकर के तू अपनी पत्नी के मोह में आकर के तूने सारी बात बता दी। जरूर मेरी पत्नी ने ताना मारा होगा, मेरी माँ जलील हुई होगी, तभी वो मरी होगी, कितनी तड़प के मरी होगी। मेरी माँ को मरा हुआ देखकर मेरे पिता खुद शर्मिंदा हुए होंगे, खुद प्रायश्चित किया होगा, ये भी कितने तड़प तड़प के मरे मेरी वजह से। अरे तुझको कितने प्यार से पाला, कितने नाजों से पाला, और जब माँ बाप की सेवा का वक्त आया तो तूने मौत की नींद सुनवा दिया। धिक्कार है तेरी आत्मा को। बेटा भी कुलीन था, खानदानी था, गलती हो गई, लेकिन गलती का एहसास किया, लेकिन एहसास बहुत देर के बाद किया। मन में यही भाव आया, ना ना, मैं इन दोनों की लाश को अपने कंधे पर कैसे ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। लोग पूछेंगे क्यों मरे, क्या जवाब दूंगा मैं। नहीं, हम नहीं उठाएंगे किसी की लाश को, हमारी लाश भी कोई और उठाएगा, मैं भी। और यहां तक कि उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहा, क्या उसको क्या कहूं, गलती तो मेरी, उसको क्या कहूं मैं, उसको क्या दलील करूं है? क्योंकि माँ बाप की मौत देख करके वो तो पागल हो गया था, और वो भी लटक गया। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी को मन में डर हुआ कि अब लगता तीनों ही मिल गए, लगता तुझे निकालेंगे, तू कहां जाएगी। ये सोचते सोचते देखो नसीब क्या करवाता है, उन तीनों में क्या गुपचुप बातें हो रही है उसको सुनने के लिए उसने अपनी चूड़ियां तक निकाल दी, चूड़ियां निकाल दी। इसका मतलब नसीब ने पहले कह दिया तू बदनसीब हो चुकी है। नसीब ने पहले ही कह दिया कि तू बदनसीब हो चुकी है। चूड़ियां निकाल दी, सुहाग की प्रतीक, पांव से जो बोलने वाली पाजेब थी वो भी निकाल दी, चुपचाप गई। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। और जैसे झांक करके देखा, जो वहां का नजारा देखा, अब बहू की आंख खुली। नीचे सास ससुर और ऊपर उसका पति, उसका सौभाग्य लटका हुआ है, मौत की नींद सो चुका है। अब उस दृश्य को देख के एकदम डर गई, वो एकदम सहम गई, एकदम अकल आई कि ये तूने क्या किया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। लेकिन अब सोचने से क्या होगा, अब सोचने से कुछ नहीं होना कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही अपनी सासू को जलील किया, वो बेचारी मर गई, उसके प्यार में अपनी गलती की वजह से मेरे ससुर मर गए, और उसने मेरे प्यार में आकर के अपने बाप की, अपने माँ बाप की गुप्त बातें बताई। पर लेकिन मैंने तो इस घर को आग ही लगा दी। अब तू अपने मायके भी जाएगी तो क्या मुंह लेके जाएगी, ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग तुझे ताने मारेंगे, सहन कर लेगी, जली इस जलालत को झेल लेगी। छोड़ो, संक्षेप में ही मैं भी जिंदा नहीं रहती, वो भी मर गई। और जिस वक्त वो मरी उस वक्त वो गर्भवती थी। देखा, कोठी बनी की बनी रह गई, दुकानें भरी की भरी रह गई, लेकिन एक ही वचन की मार ने, तू वही सती सावित्री है ना, तू वही सती सावित्री है ना, जिसने अपने पति को बदनसीबी में कुएं में भी धक्का दे दिया। ये इसी बात ने घर पूरा का पूरा बर्बाद कर। मैं यही कहना चाहता हूं, आप जो बोलचाल में जली कटी सुनाते हो, किसी को किसी के ऊपर ताने मारते हो, किस वक्त वो ताने क्या गुल खिला जाए नहीं जानोगे तुम, जब जानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बार बार चेता रहा हूं, समझा रहा हूं, इस जवान को संभाल लो,
इस जबान को बहुत नियंत्रण में रखा करो, चाहे वो खाने का प्रसंग हो और चाहे वो बोलने का प्रसंग।